अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है ना, आई थिंक सो कि बहुत से जो भारतीय हैं उनको ग्राह गुजरेगा, पेन होगी उनको इस टॉपिक के बाद। लेकिन ये टॉपिक सच है और इस पर मैं काफ़ी टाइम से ना गौर कर रहा था और फाइनली मैं एक हतमी नतीजे पे पहुँच गया। इंडिया का एक बड़ा वेल नोन बिजनेसमैन है, रिलायंस इंडस्ट्री का ओनर है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी की अगर आप सरगर्मियाँ देखें तो एनिमल्स के हवाले से उसकी कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी और इंडिया में भी। ऑब्वियसली जब मैं मुकेश अंबानी का नाम लूँगा तो मैं इंडिया का तज़किरा कर रहा हूँ। लेकिन मुकेश अंबानी का बेटा आनंद अंबानी, जिसकी कोई हिस्ट्री भी नहीं है, अगर आप उस इंसान की इंडिविजुअल हिस्ट्री देखें एनिमल्स के साथ, ही इज़ नॉट एन एनिमल लवर एट दैट लेवल कि कोई अपने बाप का इस लेवल पे पैसा जो है वो इन्वेस्ट करे एक ऐसी प्लेस पे, एक ऐसी कैटेगरी पे जिससे उसका कोई दूर दूर तक ताल्लुक ही ना हो फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। अब कुछ भारतीय आ जाएंगे प्रोटेक्शन करने के लिए, बट मैंने रियलिटी बता दी आपको। ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 1200 करोड़ रुपए की एक कंस्ट्रक्शन की जाती है वनतारा नाम के एक रिहेबिलिटेशन सेंटर पे एनिमल्स के हवाले से, जिसमें तकरीबन कोई हर साल अगर आप अंदाज़ा लगाएं ना जितने जानवर हैं, अगर उनकी खुराक का भी तो अप्रॉक्सीमेटली कोई 250-300 करोड़ तो कहीं नहीं गए आराम से, मतलब खुले आराम से इतनी अमाउंट लगेगी। अगर एक शेर पे दबा कर अगर आप उसको खाना दें तो कोई तकरीबन पाकिस्तानी 5.5 से 6 लाख रुपए का खर्चा है, अगर सही में वो गोश्त दिया जाए, मुर्दार और इन जानवरों के गोश्त ना दिए जाए तो, या स्पेशली ज़िंदा भैंसा दिया जाए या कोई गाय या इस तरह का कोई जानवर खिलाया जाए शेर को, तो तकरीबन कोई 5.5 से 6 लाख रुपए का खर्चा एक शेर पे आता है 30 दिनों का। एक आधा नागा डाल के भी, या 2 नागे कर ले, या बहुत हद गुजरे 4 नागे कर ले, हर हफ्ते में एक नागा भी कर ले, जो कि ज़रूरी भी होता है लाइन्स के लिए। मेरी बात समझ में नहीं आई कि आनंद अंबानी ने वो 1200 करोड़ रुपए किसी अनाथ आश्रम पे या कोई ऐसी जगह पे क्यों नहीं इन्वेस्ट किए जहाँ इंसानों का मामला था। अब ज़रा गौर करना मेरी बात को, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। ऐसी जगह पे वो पैसे इन्वेस्ट हुए हैं और तकरीबन जो गुजरात में कोई 3500 एकड़ के करीब जगह है, मतलब आप खुद ही मल्टीप्लाई कर लें 3500 एकड़ और कनालों में मल्टीप्लाई कर लें तो सोचे कितना बड़ा रकबा है जो सिर्फ जानवरों को दिया गया है, जिनकी ज़रूरत भी नहीं थी। एक्चुअली उसकी ज़रूरत भी नहीं है, वनतारा जैसी जगहों की ज़रूरत नहीं है इंडिया देश में, जहाँ पे इतना ज़्यादा गुर्बत और भूख हो और स्लम हो इंडिया में इतना बड़ा। वहाँ पे हुसैन मंसूरी साहब जैसे जो लोग हैं वो बड़ा नेकी का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इंसानों और जानवरों को दोनों को खाना खिला रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, मेडिकेशन दे रहे हैं। ये बहुत बड़े लेवल की बात है। क्यों आनंद अंबानी ऐसा काम नहीं कर रहा है? क्यों जानवरों के पीछे पागल होके रहेंगे, फिर मोदी को बीच में डाल लेते हैं, कभी किसी कंट्री में जाकर वाइल्ड लाइफ के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। और मैं तुम्हें इसकी वजह बताता हूँ। भारतीयों को ना एक यूँ समझ लो आपके दिमागी दर्द है, दिमागी पेन है कि हमने अंग्रेज़ों के बराबर जाना है या उनसे आगे निकलने की कोशिश करनी है या उन जैसा दिखने की कोशिश करनी है, या जो काम वो करते हैं हमने भी करना है। इंसानों से ज़्यादा अंग्रेज़ भी जानवरों को अहमियत देते हैं। तो भारत देश वालों ने ये सोचा कि जानवरों को अहमियत दो, और वो भी इस तरह से कि अंग्रेज़ों को दावतें दो, बुला के दिखाओ, यहाँ से 4 बंदे उधर जाएँ और 4 बंदे वहाँ से इधर आएँ, तो ताल्लुकात ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे बीइंग एन एनिमल लवर जो है हम रिकॉग्नाइज होंगे। भारत देश को एनिमल लवर के तौर पे रिकॉग्नाइज करवाना चाहता है, जबकि हकीकत तो ये है कि भारत देश में ही जो ये आके मुसलमानों को कहते हैं कि गोश्त क्यों खाते हो, जानवर मासूम होते हैं, मजलूम होते हैं। भारत देश वाले खुद चौथे या 5वें नंबर पे एक्सपोर्टर भी है मीट के। तो मीट ऐसे तो नहीं ना, कपास की सूरत में तो नहीं जाता, कॉटन की सूरत में तो नहीं जाता ना, गोश्त की सूरत में जाता है जानवरों को मार कर। तो ये भी एक हकीकत सामने आ गई दुनिया की कि भारत देश जानवरों को भी मारता है और प्रोवाइड करता है दुनिया को गोश्त की फॉर्म में। तो मैं नहीं समझता कि कहीं से भी इंडियंस के पास, भारतीयों के पास कोई एक भी जवाज़ है किसी भी मुसलमान या किसी दूसरी कंट्री को टारगेट करने का। गुर्बत आपके यहाँ है, भूख अफलास आपके यहाँ है, बेरोज़गारी आपके यहाँ भी है,
اب نہیں ہے تو میں یہاں پہ اب ڈال نہیں سکتا. تذلیل کرنے والی بات ہے انسانیت کی. میں نہیں چاہتا کہ کسی کی انسلٹ کروں, کیونکہ آپ لوگوں کی عزت ہو نہ ہو, لیکن ان غریبوں کی عزت ہے جن کی میں عزت کرتا ہوں. اس لیے میں ان کو ایز اے نیگیٹو سورس کے طور پہ, انفارمیشن کے طور پہ یہاں پہ شیئر نہیں کروں گا. لیکن تم لوگوں کو ایک بات کہوں گا, کوئی حیا کو ہاتھ مارو, کوئی شرم کو ہاتھ مارو. جنگیں تو ہارتے ہی ہو, کم از کم انسانیت میں ہی جیت کے دکھا دو. جنگیں ہارتے ہو, بارڈرز پہ ہارتے ہو ہمارے الحمدللہ سینکوں سے, لیکن کم از کم انسانیت بھی جیت کے دکھا دو نا, تو بھی ہم تمہیں مان جائیں. یہ ونتارا اور یہ بنا کر آپ نے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دیا. دم تھا تو اننت امبانی کو کہتے ہیں, وہ 1200 کروڑ روپے کی اسٹیبلشمنٹ جو کی ہے نا, اتنے سارے انفراسٹرکچر کی, ہیوی لیول کی, اس کو ذرا انسانوں کے حوالے بھی کرتے نا تو مزہ آتا. انسانوں کو خوراک دیتے, انسانوں کو میڈیکیشن دیتے, اور حسین منصوری صاحب جیسے اور کتنے لوگ ہیں, ان کے حوالے سے اگر میں بات کروں نا, تو ایسے فرشتہ صرف انسان اس دنیا میں بہت کم ہے, پاکستان میں بھی بہت کم ہے جو حسین منصوری صاحب ہے. سو آئی ایڈمائر ہم, آئی لو ہم, بگ رسپیکٹ فار حسین منصوری صاحب. بٹ تمہارے ونتارا سے میں امپریس نہیں ہوا, اور دنیا بھی نہیں ہوگی. ہاں تم انگریزوں کو بیوقوف بنا سکتے ہو چند جانوروں کو ریسکیو کر کے, مگر انسان افضل ہے, اشرف المخلوقات ہے, ٹھیک ہے. نمبر 1 کریشن آف آلمائٹی اللہ ہے, اس کو اہمیت دی نہیں, اور کتے اور بلیوں کو اہمیت دینا سٹارٹ کر دی. تو یہ غلطی تمہاری ہے, یہ غلطی تمہاری ہے اور تمہارے دیش کی, کہ تمہارا سٹینڈرڈ انگریزوں کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے. تو بوٹ پالشی ہے آپ لوگوں, اور کوئی نہیں ہے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. خدا حافظ. السلام علیکم.